मदरसा हमारी ग्रामर की किताब में ये बात लिखी है, मदरसातुन मफ़अलातुन। इस वज़न पर जो भी लफ्ज़ आता है उसका माना होता है कि जो काम जिस जगह पर ज़्यादा होता हो उसके लिए ये वज़न इस्तेमाल होता है। जैसे मकबरा, मकबरा किसे कहते हैं? कब्रिस्तान जिसमें ज़्यादा कब्रें हों, उसे क्या कहते हैं? मकबरा। मअसदा, मअसदा कहते हैं उस जंगल को जिसमें ज़्यादा शेर हों, सिर्फ शेर नहीं बल्कि ज़्यादा शेर, जैसे ये हमारा शेर है, जिस जंगल में ज़्यादा शेर हों उसे क्या कहते हैं? मकबरा, मअसदा, कब्रिस्तान, मकबरा। तो अब मदरसा क्या माना? जिसमें ज़्यादा पढ़ाई हो, ज़्यादा दर्स हो, ज़्यादा सबक हो, वो मदरसा है। वरना हर मस्जिद में जो बच्चे पढ़ते हैं सुबह को शाम को जैसे रूटीन वार, उसको मदरसा नहीं कहते। मदरसा वही होगा जिसके अंदर ज़्यादा पढ़ाई हो, ज़्यादा सबक हो, ज़्यादा दर्स हो। अगर सिर्फ नाम का सुबह को बच्चे आ गए पढ़ के चले गए, ज़ोहर के बाद आके पढ़ के चले गए, या किसी औरत ने घर में बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो मदरसा नहीं। लोग तो कह देते हैं मदरसा उसको, लेकिन उसूली तौर पर जो ग्रामर हमारी है, ग्रामर ये कहती है कि मफ़अलातुन के वज़न पर वो लफ्ज़ आता है जिसमें वो काम बहुत ज़्यादा होता हो। तो जैसे मकबरा, हर एक दो कब्र उसके मकबरा कोई नहीं कहता, मकबरा वही है जो बड़ा कब्रिस्तान होता है। इसी तरीके से मअसदा वही है जंगल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शेर होते हैं। मअकला वो जगह जहाँ ज़्यादा खाना, जैसे होटल होता है ना, हर वक्त लोग खा रहे हैं, हर वक्त लोग खा रहे हैं। मतआमा ये होता है, मअकला मतआमा। और मतबखा जहाँ ज़्यादा हर वक्त खाना पक रहा हो उसको कहते हैं। तो ये लफ्ज़ मदरसा, लफ्ज़ हमें बताता है, मदरसा का लफ्ज़ हमें बताता है कि मदरसा उसी को कहेंगे जिसमें क्या हो? ज़्यादा। अपने मुंह से बोलो जिसको अल्लाह ने ज़ुबान दी है, जिसमें ज़्यादा। मदरसा किसे कहेंगे? जिसमें ज़्यादा। मदरसा किसे कहेंगे? जिसमें ज़्यादा पढ़ाई हो। अब ये मदरसे का माना है, लेकिन तुम्हारी कोशिश क्या होती है? तुम्हारी कोशिश ये होती है कि हो तो मदरसा, लेकिन पढ़ाई के अलावा बाकी हर काम ज़्यादा हो। बेशक खेलना ज़्यादा हो, फजूल बातें करना ज़्यादा हो, वक्त ज़ाय करना ज़्यादा हो, ऐसे ना, सोना ज़्यादा हो, खाना ज़्यादा हो मदरसा। नाम किसका हो? मदरसा का। हज़रत साहब कहाँ गए थे? मदरसा। तो क्या किया? वहाँ खेला, वहाँ खाया, वहाँ सोया। पढ़ने वाली बात ना। हालांकि मदरसा ज़्यादा पढ़ने की जगह को कहते हैं। दर्स है, दर्स, दर्स कहते हैं सबक पढ़ने को। तो मदरसा किसी लफ्ज़ से है? दर्स के लफ्ज़ से है। तो दर्स का माना क्या है? ज़्यादा सबक पढ़ना, ज़्यादा। और हमारी तालिब इल्म कोशिश क्या है कि पढ़ाई के अलावा बाकी हर काम बेशक ज़्यादा हो, लेकिन पढ़ाई वाला काम, अल्लाह करे आज उस्ताद को बुखार हो जाए, अल्लाह करे उस्ताद को कोई काम पड़ जाए, अल्लाह करे कोई उस्ताद का मेहमान आ जाए, अल्लाह करे कोई ऐसा बहाना बन जाए कि पढ़ना ना पढ़े, समझे? अब ये हमारा हाल बन चुका है, उल्टी गंगा बहती है। तो भाई इससे हम बड़े आलिम बन जाएंगे, इससे हम बड़े कारी बन जाएंगे, इससे हम बड़े इल्म वाले बन जाएंगे। यकीन माने इल्म का बेड़ा गर्क कर दिया है कि अब वो इल्म की जो रूह थी वो रही नहीं। वरना ये फ़नून, सर्फ, नहव, ग्रामर, मंतिक, इनको हमारे हजरात पता नहीं 10-10 साल, 15-15 साल पढ़ते थे और तलाश करते थे कि फ़लाँ जगह पर एक उस्ताद है, सर्फ का बड़ा महर है, फ़लाँ जगह पर एक उस्ताद है, नहव का बड़ा महर है, फ़लाँ जगह पर एक उस्ताद है, फ़लाँ फ़न का बड़ा महर है। तालिब इल्म बेचारे उसको तलाश करने के लिए कहाँ कहाँ जाते थे। और आज वो जाते हैं कि खाना कहाँ अच्छा होता है, खेलने के लिए ग्राउंड कहाँ अच्छा है, और मदरसे के करीब बाज़ार कहाँ अच्छा है ताकि सुबह शाम तितलियाँ देख सकें, सुबह शाम बदनिगाही और बदअमली कर सकें। अब ये चीज़ें मुसीबत बन गई। तो फिर इल्म कहाँ से आएगा? फिर तो सारे लोटे होंगे, फिर तो सारे बिकाऊ मौलवी होंगे, फिर तो सारे शक्ल के देखने के टोपी पगड़ी मौलवी है, और अंदर के जैसे टीन खाली होता है तो ये भी अंदर से इल्म से खाली है। पेट बड़ा है तो लोग कहेंगे बड़ा मौलाना साहब है। तो बड़ा मौलाना साहब किससे बनता है बेटा? बड़े इल्म से बनता है।
بڑا مولانا صاحب کس سے بنتا ہے؟ اور علم پختہ ہوتا ہے گرامر سے، یاد رکھو، صرف نحو سے۔ اب ہماری کوشش یہ پہلا سال ہے، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم صرف نحو مثالی درجے کی پڑھائیں، کم از کم یہ ہو کہ دنیا ایک مثال دے کہ وہاں صرف نحو پڑھائی جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کوئی اور نہیں پڑھا رہا، بہت لوگ پڑھا رہے ہیں، بہت اچھے انداز سے پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم اچھوں سے بھی اچھا پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں طالب علموں کو کہتا ہوں، خوش قسمتی ہے ان کی، ورنہ میری عمر کا کوئی بندہ کسی مدرسے میں صرف نہیں پڑھا رہا ہوگا۔ جس بھی اس درجے کے مولوی دورہ حدیث پڑھائیں، تفسیر پڑھائیں، آرام سے بیٹھے، ان کو کیا ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھپیں، ایک ایک کی تختی چیک کرو، ایک ایک کی کاپی چیک کرو، ایک ایک کملہ۔ اس عمر کا مولوی کوئی نہیں، سب ینگ نوجوانوں کے ذمہ لگے ہوئے ہیں۔ اب ان کو بجائے اس کے کہ شکر کریں، اس کو نعمت سمجھیں، رحمت سمجھیں اپنے لیے کہ ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے، تو اس میں وقت ضائع کرنے والی بات ہو تو انتہائی افسوس کی بات ہے، خدا کی قسم۔ افسوس قدرداں نہیں ہیں کمال کے، کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجہ نکال کے۔ کلیجہ نکال کے کاغذ پہ رکھ دیا، لیکن قدردان کوئی نہیں ہے۔ استاد بیچارہ کھپ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بابا بوڑھا یہ پاگل ہو گیا، اس کا وقت ضائع ہے، یہ ہمیں بھی تنگ کر رہا ہے، خود بھی تنگ ہوتا ہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ یہ ہمارے لیے کھپ رہا ہے۔ سمجھے پہلوان صاحب؟ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ دے، اپنے علم کو مضبوط کرو، قرآن والے بھی خوب محنت کرو اور کتابوں والے بھی خوب محنت کرو۔ ابھی امتحان آگے قریب آ رہا ہے، پھر امتحان کے اندر کیا ہوگا؟ یا تو انعام دیا جائے گا، حضرت صاحب کو ہار پہنائے گی، مبارکباد، یا پھر کیا ہوگا؟ پھٹے منہ تیرا، پھونٹ تجھ پر، حد تیری ایسی تھی، شرم نہیں آتی کمینے یا کنجرا۔ ہر بندہ ملامت کرے گا۔ پھر گھر کو بھی ہم ماشاءاللہ فون کریں گے، آپ کا بیٹا آ رہا ہے، 2 لکیریں ہم نے لگا دی ہیں اس کے منہ پر، 2-4 تم بھی لگا دینا۔ نمبر جب بالکل تھوڑے ہوں گے نا تو پھر یہی ہوگا، 2-4 لکیریں ہم لگا دیں گے، 2-4 گھر والوں کو فون کریں گے کہ تم بھی لگا دینا، حضرت صاحب آ رہے ہیں۔ اللہ پاک سمجھ دے۔